तो जी हाँ दोस्तों, मिशन है नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन है। आज जो अपन डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वैकेंसी आया है नॉर्सेट का। हर बार जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो फॉर्म में हो जाती है गलती। तो इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो मैं आपको कंप्लीट फॉर्म के बारे में बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर आप भी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो मिशन हाई की बुक्स ले सकते हो, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। कंप्लीटली आपको मिल जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज जो अपन बात करेंगे नॉर्सेट 8 की जो वैकेंसी आई है उसके फॉर्म फिलअप करते हैं। हर बार फिलअप करते हैं अलग अलग नॉर्सेट के, लेकिन हो जाती है गलती। क्या गलती होती है कि कुछ फोटो प्रॉपर अपलोड नहीं कर पा रहा है, कुछ अपना नाम की जगह फादर का नाम डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है। फिर एग्जाम तक रहती है नर्वसनेस, और रहती है आपको नर्वस रत होते हो, और रहती है एंजाइटी, और उसके चक्कर में होते नहीं है सिलेक्शन। तो इन सब चीजों से अपने को मुक्ति पाने के लिए क्या है, मैं आपके सामने लेके आई वीडियो। उस वीडियो के अंदर आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे अप्लाई करने। और अगर आप भी नर्सिंग ऑफिसर और सीएचओ के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो मिशन हाई का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस एक ही ऐप के अंदर आपको नर्सिंग के कोर्सेज, नर्सिंग के बुक्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, नोट्स, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसके अलावा आपको मिलेगा मॉडल पेपर और प्रीवियस पेपर। ऑल पूरे पुराने जो प्रीवियस पेपर नॉर्सेट के पूरे मिल जाएंगे, तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी अपन बात करते हैं कि नॉर्सेट 8 का फॉर्म फिलअप कैसे करना है। आप खुद घर बैठे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको जनरली एम्स की वेबसाइट पे जाना है। मैं आपको लिंक दे दूंगा अगर आपको एम्स की वेबसाइट अगर नहीं मिल रही है। एम्स की वेबसाइट पे जाके एम्स एग्जाम एसी डॉट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको रिक्रूटमेंट पे क्लिक कीजिए। क्या करना है, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करोगे उसके बाद में आपको क्लिक करना है नर्सिंग ऑफिसर पे। नर्सिंग ऑफिसर पे क्लिक करते आपको दिखना है नर्सिंग ऑफिसर कॉमन एलिजिबिलिटी एग्जाम्स, जो ये नॉर्सेट 8 पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको अलग अलग दिख रहा है, इसमें जो लाइव एड दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये आपका क्लिक हो गया। उसके बाद में जो नॉर्सेट 8 है इस पे क्लिक कर लीजिए। जैसे नॉर्सेट 8 पे क्लिक किया, इसके में अलग अलग आता है, आपको ऐड पढ़ना है पढ़ सकते हो। अगर आप पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हो अकाउंट ओपन कर सकते हो। लॉग इन टू अप्लाई का मतलब अगर आपने नॉर्सेट एसएनओ का फॉर्म फिलअप किया हो, नॉर्सेट 7 का फॉर्म फिलअप किया हो, उस केस में डायरेक्टली आप लॉग इन टू अप्लाई कर सकते हैं। अगर नॉर्सेट 7 का और 6 का आपने फॉर्म फिलअप किया और अगर आप भूल गए हैं, क्या भूल गए हैं, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड भी आप कर सकते हो। मैं नए स्टूडेंट हूं तो एज में क्लिक करूंगा क्रिएट न्यू स्टूडेंट। क्रिएट न्यू स्टूडेंट पे जैसे क्लिक करूंगा उसमें सबसे पहले अपना नाम डाल दीजिए। उसके बाद में अपना नाम 2 बार डालना है ताकि मिस्टेक नहीं हो। अगर दोनों में अलग अलग आएगा तो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। मोबाइल नंबर डाल लीजिए, कंफर्म मोबाइल नंबर डाल दीजिए। दोनों सेम ही रहेगा लेकिन प्रॉपर डालना है, और वही नंबर डालना है जो आपके एग्जाम तक शुरू रहे। ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद में पासवर्ड जो आप पासवर्ड क्रिएट कर लो, और आधार कार्ड नंबर तो आधार कार्ड नंबर करके वेरीफाई कर लो। ये आपका हो जाएगा क्रिएट अकाउंट। जैसे ही आपका क्रिएट अकाउंट हो जाएगा तो आपके आईडी और पासवर्ड चले जाएंगे। आपके आईडी और पासवर्ड किस पे चले जाएंगे, आपके मेल पे भी चले जाएंगे और आपको व्हाट्सएप मोबाइल पे मैसेज में भी चले जाएंगे। मतलब आपके आईडी और पासवर्ड आपके मेल पे गए और साथ में कहा गए, आपके मोबाइल के इनबॉक्स में। उसके बाद में आपके आईडी और पासवर्ड को यहां लाके आप लॉग इन कीजिए। जैसे ही मैंने आईडी और पासवर्ड लगाया तो मेरे ऐसा इंटरफेस खुल गया है। मैंने बेसिक्स कुछ डिटेल फिलअप की, इसके बाद में आता है एड न्यू एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको प्रोसीड नया एप्लीकेशन पे फॉर्मेट करना है। आपने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप किया, बेसिक डिटेल फिलअप की। अब सेकंड में आता है बेसिक डिटेल्स, कुछ फादर्स नेम्स, मदर्स नेम्स एक बार आपको री डालना है। उसके बाद में आपका मेल फीमेल जो जेंडर है वो डाल दीजिए, कैटेगरी डाल दीजिए। उसके बाद में आपका डोमिसाइल कौन सा है वो डालना है, आपको नेशनलिटी कौन सी है वो डालना है, आईडी प्रूफ डालना है। उसके बाद में अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, यस नो। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको फॉर्म के टाइम में एनओसी लगेगी। एम्स में वर्किंग हो, कॉन्ट्रैक्ट में वर्किंग हो, फिर भी आपको लिखना मेरिटल स्टेटस है तो मेरिट करोगे तो आपका मेरिट सर्टिफिकेट भी आपसे मांगेगी। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपका कौन सा है, अल्टरनेट नंबर, इसके साथ में आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। सेकेंड ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशंस।
जैसे आपने बेसिक डिटेल फिलअप की, उसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। वहां तक जो स्टेप फर्स्ट के आपकी डिटेल सेव हो जाएगी, उसके बाद में आप नेक्स्ट हो जाइए। नेक्स्ट में आपको क्वालिफिकेशंस मांगेगी, तो रजिस्टर्ड एज कहां से किया, तो नर्स एंड मिडवाइफ। यहाँ पे आपके आरएन नंबर और आरएन नंबर दो अलग अलग नंबर है, तो वो लिख दीजिए। उसके बाद में आपको स्टेट नर्सिंग कौन सी काउंसिल से आप रजिस्टर हो, जैसे राजस्थान है, यूपी है, हरियाणा है, जिस भी काउंसिल से, मैं सपोज राजस्थान से, राजस्थान लिख दिया। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कौन सी डेट को इशू हुआ, वो आपको डिटेल फिलअप करनी है। जैसे ये डिटेल फिलअप हो जाएगी, उसके बाद में आपको वापस करना है सेव एंड नेक्स्ट। जैसे आपने बेसिक डिटेल फिलअप की, उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद में सेकंड आपका स्टेप खुल जाएगा, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन के अंदर दो फॉर्मेट है। सबसे पहले एजुकेशनल डिग्री, उसको कौन सी डिग्री आपकी है, तो जस्ट लाइक आपका बीएससी नर्सिंग है, बीएससी ऑनर्स है, पोस्ट बेसिक है, जीएनएम है। जस्ट लाइक जीएनएम है, तो आपने कौन सी इंस्टीट्यूट से की, तो उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। सपोज जस्ट एमबीजीएस उदयपुर, या आपका एसएमएस जयपुर, या जो भी मैं या डमी के लिए लिख रहा हूँ, आप आगे आपको अपना प्रॉपर लिखना है। इसके बाद में कौन सी यूनिवर्सिटी से की, या काउंसिल से की, तो यूनिवर्सिटी से की तो आरएसएस, और काउंसिल से की हो तो आपको लिखना है आरएनसी, राजस्थान का हो तो। अलग अलग स्टेट के अलग अलग काउंसिल है, तो उस बात का थोड़ा ध्यान दीजिए। उसके बाद जैसे मैंने फिलअप किया, तो आपका डेट ऑफ पासिंग कब, आप पास कब हुए, तो पास, देखो पासिंग डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पासिंग डेट जो रखोगे, सपोज जस्ट लाइक मैं इसमें डमी लिख 2016, 2016 की कोई भी डेट अगस्त का लिख देते, चलो ठीक है, ये लिख दिया अगस्त, 12 अगस्त मेरा फेवरेट, ठीक है, ये लिख दिया। इसके बाद में ऑप्शन स्टार्ट होता है आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल। इसमें नर्स एंड मिडवाइफ कर लो, आपने सुबह रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लिया। उसके बाद में यहाँ पे इश्यूइंग डेट, तो यहाँ पे ध्यान रखना, पासिंग डेट रजिस्ट्रेशन से पहले वाली होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट। तो पासिंग डेट रजिस्ट्रेशन के पहले वाले होनी चाहिए, मतलब जो आप पासिंग डेट डालोगे, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन की डेट होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जाओ आप सेव है नेक्स्ट। इसको एक बार इस फॉर्मेट को वापस देख लो कि क्वालिफिकेशंस क्या है आपका, वो लिख दीजिए, स्टूडेंट नेम लिख दीजिए, यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिए, डेट ऑफ पासिंग लिख दीजिए। इसके बाद में आपने रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ लिख दीजिए, और आपका आरएन नंबर, आरएम नंबर, और आपका कौन सी काउंसिल से रजिस्टर है, आपका रजिस्ट्रेशन कब इशू हुआ, ये डिटेल लिख दीजिए। जैसे ये इशू हो जाते हैं, उसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, इसमें जाना है सेव एंड नेक्स्ट। जैसे सेव एंड नेक्स्ट करोगे, तो आप अगर जीएनएम के कैंडिडेट हैं, तो आपको एक्सपेंस होना जरूरी है। बीएससी वालों के लिए एक्सपेंस की जरूरत नहीं है, आपको एक्सपेंस सर्टिफिकेट अपलोड भी करना पड़ सकता है। एक्सपेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर का तो होना चाहिए, ताकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल हो जाए। स्टेट गवर्नमेंट अगर आपको एम्स में एलिजिबल होना है, उसके लिए आपको 2 ईयर का एक्सपेंस होना चाहिए। अगर आप कर रहे हो नॉर्सेट की तैयारी, और इंडिया की कितनी भी नर्सिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मिशन परिसरी का इसके अंदर कंप्लीट आपका थोरिक पोर्शन कवर है। मतलब अपन बोल सकते हैं नर्सिंग के नोट्स पॉइंट टू पॉइंट कवर है, इमेज के साथ में कवर है, हर टॉपिक्स कवर है, पूरे टॉपिक इस बुक्स में आपको मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार बुक्स है, इस बुक्स का आप ऑर्डर कर सकते हो, नीचे जो नंबर चल रहे हो। तो इसमें अगर आप जीएनएम कैंडिडेट हो, तो आप क्या लिख दिए, एक्सपेंस यस कर दीजिए। इसके बाद में आपने एक्सपेंस कहां से लिया, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया, जस्ट लाइक द एम्स न्यू दिल्ली से, या आप एम्स के तो एम्प्लॉय हो नहीं, तो आप किसी का भी नाम लिख दो, जस्ट लाइक द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टूडियो, अदर्स में डाल लीजिए। अगर आपका एम्स में नहीं है, तो अदर्स में डाल लीजिए। हॉस्पिटल नाम, तो जस्ट लाइक द मैं सीजीएसएस डाल दिया। पोजीशन कौन चाहिए, तो नर्सिंग ऑफिसर रहेगी, या स्टाफ नर्स डाल लो, नर्सिंग ऑफिसर डाल दिया। एम्प्लॉय क्या है, रेगुलर थे, बिल्कुल रेगुलर थे। कितने बेड हॉस्पिटल, इस बार एडिशनल पॉइंट ऐड किया, कितने बेड हॉस्पिटल है, कम से कम 50 बेड का हॉस्पिटल होना जरूरी है। कब से आपने स्टार्ट किया है, आपने जॉब कब से स्टार्ट किया है, वो पूरी डिटेल इसके अंदर आपको मेंशन करनी है। तो जस्ट लाइक द आपको मेंशन करनी है कि ये आपने स्टार्ट कर दिया है, ये मार्च से स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में आपका सर्विस कितनी, अभी करंटली वर्किंग हो, यस, तो ऑटोमेटिक सर्विस यहाँ पे डे काउंट हो जाएगी। नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है,
ओपीडी बेस पे, आईपीडी बेस पे जो भी है वार्ड है ये कर दो। ये डिटेल होने के बाद में आपको करना है सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद में आप ऑटोमेटिकली 5 स्टेप पे चले जाओगे। यहाँ पे आपको करना है पेमेंट। पेमेंट की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को थोड़ा ध्यान से करना है। पेमेंट जहां तक हो सके आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करना है, क्योंकि वहां से पेमेंट का सक्सेस रेट ज्यादा रहती है। ये जैसे पेमेंट हो जाएगी इसके बाद में आपको सिटी चॉइस फिलअप करनी है। सिटी चॉइस आपको 4 फिलअप कर सकते हो, तो उसके फिलअप करनी है। उसके बाद में आपको फोटो अपलोड करना है, उसमें आपके सिग्नेचर अपलोड करना है और लेफ्ट थंब अपलोड करना है। इनकी क्लियरिटी होनी चाहिए, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फोटो तो प्रॉपर आपका दिखना चाहिए, साइज प्रॉपर होनी चाहिए, और जो आपका थंब है, थंब प्रॉपर आए, पीछे की बैकग्राउंड व्हाइट क्लियरिटी आ जाए, तो इसके साथ आप फिलअप करना है। इसके बाद आप सबमिट कर लो। फिर भी फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है तो आप जरूर मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आगे के प्रोसेस अगर मैं पेमेंट अगर यहाँ पे दिखाऊंगा तो उसमें उसकी वजह से क्या होगा, ये वीडियो आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि यूट्यूब ऐसे वीडियो को बैन कर लेती है, तो वो डिटेल में आपको शो अप नहीं कर सकता हूँ। सिटी सोर्स फिलअप कर लीजिए, अपलोड इमेज कर लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे जरूर बताइए, उसका सोल्यूशन कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगी। आप हम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपकी जो भी इशू होगा अपन सोल्व करने की ट्राई करें। इंस्टाग्राम अपने मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज है और आप सोल्व कर सकते हैं। नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। अपने पास में कंप्लीट नॉर्सेट का कॉम्बो है। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज लेना है तो ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।